आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं बायोस्टैटिस्टिक्स के साथ और इसमें हम कवर करने वाले हैं कुछ बेसिक टर्म्स जो आप थ्रू आउट द वे बायोस्टैटिस्टिक्स में एनकाउंटर करोगे। इसमें सबसे पहले दो टर्म्स आते हैं जो काफ़ी सिमिलर है इन जनरल, बट दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। पॉपुलेशन एंड सैंपल। अब पॉपुलेशन और सैंपल में डिफरेंस क्या होगा? मेन पॉपुलेशन, बेसिकली हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। तो लेट्स से पॉपुलेशन हमारे पास है एक बैच ऑफ टैबलेट्स। ओके, एक टैबलेट्स का पूरा बैच है आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। उसमें कुछ थाउजेंड्स में या कुछ लैक्स में टैबलेट्स होंगी। ओके, और सैंपल क्या होगा? सैंपल होगा उसमें से कुछ टैबलेट्स जो हमने बाइफरकेट की, यानी कि सेग्रीगेट की या सेपरेट की रादर, फ्रॉम द बैच ऑफ टैबलेट्स टू टेस्ट। ओके, सो सम टैबलेट्स लाइक यूजुअली 6 या 9 टैबलेट्स ली जाती है। सम टैबलेट्स 6 और 9 यूज्ड टू टेस्ट। ओके, सो या फिर यूज टू परफॉर्म टेस्ट्स, वो बेटर पड़ेगा। यूज्ड टू परफॉर्म टेस्ट्स, यानी कि हम लेट से डिसोल्यूशन करने वाले हैं हमारा, तो उसमें हमारा पॉपुलेशन होगा एक पूरे टैबलेट्स का बैच, और हमारा सैंपल होगा उसमें से कुछ चुनिंदा टैबलेट्स जिस पे हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे, डिसोल्यूशन टेस्ट, और जिससे हम अज्यूम करेंगे कि पूरा जो पॉपुलेशन है हमारा वो हमारे स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई होता है कि नहीं। ओके, ये है एक एग्जाम्पल के साथ डेफिनेशन, या नॉट डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल। अब पॉपुलेशन जो है वो दो टाइप्स का हो सकता है। पॉपुलेशन या तो फाइनाइट पॉपुलेशन हो सकता है, पॉपुलेशन या तो फाइनाइट हो सकता है, फाइनाइट पॉपुलेशन, मैं सिर्फ पॉप लिख रहा हूं, या तो हो सकता है इनफाइनाइट पॉपुलेशन। अब आई एम अज्यूमिंग कि ये नाम से ही काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। फाइनाइट पॉपुलेशन यानी होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ पेशेंट्स इन अ हॉस्पिटल। ये है हमारा फाइनाइट पॉपुलेशन, क्योंकि इसमें हम वो जो नंबर है वो गिन पाएंगे, यानी कि हम काउंट कर पाएंगे कितने पेशेंट्स एक हॉस्पिटल में प्रेजेंट है। लेकिन इनफाइनाइट पॉपुलेशन का मतलब होता है, लेट्स से, माइक्रोब्स इन सॉइल। अब सॉइल में कितने माइक्रोब्स है, वी हैव नो आइडिया। देयर मे बी मिलियंस, देयर मे बी क्रोर्स, देयर मे बी अ लॉट ऑफ माइक्रोब्स, बट वी कांट काउंट देम। हम उसे उन्हें काउंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसका नाम है इनफाइनाइट पॉपुलेशन। ओके, ये तो हुए फर्स्ट दो टर्म्स। इसके बाद आता है पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है? एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूनिवर्स। ओके, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज है जो मेजरेबल है उसे हम कह सकते हैं पैरामीटर। पैरामीटर एंड वेरिएबल जो है, उन दोनों के डेफिनेशंस काफी सिमिलर होते हैं, लेकिन हम आगे जाके देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ओके, इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एक इसका एग्जाम्पल, लेट्स से, एवरेज वेट ऑफ अ बैच ऑफ टैबलेट्स। एवरेज वेट ऑफ टैबलेट्स, तो इसमें वेट जो है, वेट वो हो गया एक पैरामीटर, क्योंकि हम इसे मेजर कर पा रहे हैं, राइट? अब ये वेट जो है वो वेरिएबल भी हो सकता है, यानी कि बेसिकली वेट पैरामीटर भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। हम आगे जाके डिस्कस करेंगे दोनों के डेफिनेशन में मेन डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट हमारा आता है स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्टिव measures corresponding to samples। ओके, यानी कि स्टैटिस्टिक हम बेसिकली क्या कह सकते हैं, लेट्स से हम एक एग्जांपल से देखें अगर, तो इसमें जो स्टैटिस्टिक्स था, ये वाले पूरे एग्जांपल में स्टैटिस्टिक जो था वो था हाइट। ओके, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली एक चेंजिंग न्यूमेरिकल डेटा है हमारे पास, उसे कहा जाता है स्टैटिस्टिक। ओके, यही हम एग्जांपल की तरह ले सकते हैं
न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्टिव मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू सैंपल्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स। उस केस में मैंने जो एग्जांपल बताया उसमें सैंपल्स नहीं इंडिविजुअल्स थे, लेकिन स्टिल हम कंसिडर कर लेते हैं सैंपल्स। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है डेटा। नाउ डेटा इज बेसिकली द वैल्यूज recorded in an experiment और ऑब्जर्वेशन। ओके, ये होता है डेटा। अब डेटा बेसिकली दो टाइप्स का हो सकता है। डेटा एज यू ऑलरेडी नो, आपको सिर्फ इसका डेफिनेशन लर्न करना है, लेकिन डेटा बेसिकली होता है ये हमारा डेटा है, रॉ डेटा। ओके, सो डेटा भी दो टाइप्स का हो सकता है बेस्ड ऑन उसका सोर्स क्या है। सबसे पहला है प्राइमरी डेटा और सेकेंड है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा यानी क्या? प्राइमरी डेटा इज बेसिकली व्हेन द इन्वेस्टिगेटर or any other person who is conducting the experiment, personnel who is conducting the experiment, वो खुद जाकर वो जो डेटा है वो कलेक्ट करेगा अगर, तो उसे कहा जाएगा, वो एक्सपेरिमेंट में जो डेटा है वो अगर वो खुद जाकर कलेक्ट कर रहा है वो पर्सन, तो उसे कहा जाएगा प्राइमरी डेटा। इसे फर्स्ट हैंड डेटा भी कहा जाता है। फर्स्ट हैंड डेटा यानी कि वो डेटा डायरेक्टली इन्वेस्टिगेटर के द्वारा कलेक्ट किया गया है। और नेक्स्ट आता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा बेसिकली लेट्स से उठाया गया है किसी जर्नल से या किसी बुक से, सो टेकन फ्रॉम अ बुक और जर्नल और एनी अदर सोर्स, या कोई भी अगर आप लिटरेचर सर्च करते हो तो आपको उसमें से जो डेटा मिलता है वो भी आप सेकेंडरी डेटा के फॉर्म में ही कंसिडर करोगे। ओके, सो ये हुआ डेटा। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज अ ट्रेट, कैरेक्टरिस्टिक, attribute of a person, object or event that can be measured। अब इससे आपको याद आ रहा होगा कि मैंने पहले कहा था, इस डेफिनेशन में, पैरामीटर की डेफिनेशन में मैंने कहा था कि ये और वेरिएबल दोनों की डेफिनेशन सिमिलर होती है, क्योंकि इसमें भी हम देख रहे हैं कि मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक है और इसमें भी हम देख पा रहे हैं कि दैट कैन बी मेजर्ड है। लेकिन इस केस में क्या है? एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूनिवर्स, यानी कोई भी हमारे एनवायरनमेंट में जो कैरेक्टरिस्टिक होता है जो मेजर कर सकते हैं हम, उसे कहा जाता है पैरामीटर। लेकिन वेरिएबल मतलब ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक या एट्रीब्यूट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, ऑब्जेक्ट और इवेंट। ओके, सो अगर हम टैबलेट्स का वेट लें तो टैबलेट एक ऑब्जेक्ट है, उसका हम एक मेजरेबल ट्रेट ले रहे हैं जो है उसका वेट। तो वेट बेसिकली पैरामीटर भी हो सकता है, वेट वेरिएबल भी हो सकता है। ओके, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी सिंगल पैरामीटर इज अ वेरिएबल। ओके, सो इसमें हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप्स आते हैं, जैसे कि पहला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसे बेसिकली रिसर्चर जो है, रिसर्च जो कंडक्ट कर रहा है वो वेरी कर सकता है कॉन्स्टेंटली। ओके, वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक एक्सपेरिमेंट में अगर जो इन्वेस्टिगेटर है या रिसर्चर है वो खुद उस चीज को कंट्रोल कर पा रहा है, तो ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिज्यूम्ड कॉज भी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है हम आगे जाकर देखेंगे जब हम समझेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, अब आप एक आइडिया लगा सकते हो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट पड़ेगा। ओके, यानी कि जैसे जैसे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा, जो इंडिपेंडेंट है किसी भी चीज के, द ओनली थिंग दैट कंट्रोल्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर। लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। तो इसलिए ये है प्रिज्यूम्ड कॉज, यानी कि ये कॉज है जिसकी वजह से ये चेंज हो रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है। और डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा प्रिज्यूम्ड इफेक्ट। ओके, प्रिज्यूम्ड इफेक्ट यानी कि
इस कॉज की वजह से हमें एक इफेक्ट मिला जो हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ही था। तो ये तो हुआ फर्स्ट क्लासिफिकेशन। इसके बाद और एक क्लासिफिकेशन आता है हमारे पास, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, इसमें बेसिकली होगा क्या? लेट्स से हमारे पास क्वालिटेटिव है, उसमें हमारे पास आ सकता है कलर ऑफ स्किन। अब कलर ऑफ स्किन वेरिएबल है, राइट? कोई बहुत ज़्यादा फेयर होगा, किसी की स्किन बहुत ज़्यादा डार्क होगी, तो ये बेसिकली है कलर ऑफ स्किन, ये क्वालिटी है। हम इसे मेजर नहीं कर पाते कि इतना ज़्यादा डार्क स्किन है या इतनी ज़्यादा फेयर स्किन है, राइट? सो ये हुआ क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या होगा? ब्लड शुगर लेवल्स। इसे हम मेजर कर पाते हैं। पल्स रेट, इसे हम मेजर कर पाते हैं, राइट? कितना पल्स रेट है, कितना ब्लड शुगर लेवल है, वो क्वांटिटेटिवली हम मेजर कर पाते हैं पेशेंट के ब्लड में। तो इसलिए ये हुआ सेकंड क्लासिफिकेशन वेरिएबल्स का। अब अगर ये क्वांटिटेटिव हुआ हमारे पास, क्वांटिटेटिव, तो इसके और दो टाइप्स आते हैं। क्वांटिटेटिव में फर्स्ट आता है कंटिन्यूअस और सेकंड आता है डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस क्या होगा? लेट्स से हमारे पास फॉर एग्जांपल हम अगर ले लें, तो हमारे पास कंटिन्यूअस में आ सकता है, तो कंटिन्यूअस में हमारे पास एग्जांपल आता है हाइट ऑफ अ पर्सन या ऐसी कोई चीज। अब ये कंटिन्यूअस में क्यों आइडेंटिफाई किया गया? कंटिन्यूअस का बेसिक मतलब होता है कि इसमें इंटीजर्स आ सकते हैं, ओके? यानी कि अगर 7 और 8 है, इन दोनों के बीच में भी बहुत सारे अलग-अलग न्यूमेरिकल वैल्यूज आ पाएंगे कंटिन्यूअस डेटा में या कंटिन्यूअस वेरिएबल में, ओके? इसका मतलब क्या हुआ? लेट्स से हम कह रहे हैं कि 5 फुट और 6 फुट, 5 और 6, ये दो हमारे पास ऑप्शंस हैं। सो 5 फुट एंड 6 फुट अगर हम कंसिडर करने जाएं, 5 फुट 6 फुट, इसके बीच में 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 से लेके बहुत सारे अलग-अलग वैल्यूज आ सकते हैं हाइट के, राइट? सो इसलिए यह है कंटिन्यूअस, यानी कि एक डेसिमल इसमें आ सकता है, ओके? और डिस्क्रीट क्या होगा? डिस्क्रीट, ओके, इसमें डेसिमल्स अलाउड है। लेकिन डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होगा? डिस्क्रीट में इमेजिन, लेट्स से हमारे पास एनेस्थेटिक शॉट्स, नंबर ऑफ एनेस्थेटिक शॉट्स, एनेस्थेटिक शॉट्स, यानी कि एक हॉस्पिटल में सभी पेशेंट्स को मिलाकर कितने एनेस्थेटिक शॉट्स देने पड़े या इंजेक्शंस देने पड़े। ये अभी हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि 4.5 शॉट्स देने पड़े, नो, इट्स आइदर 4 और 5, राइट? इन दोनों के बीच में जो डेसिमल्स आते हैं, उसमें कुछ भी नहीं आ सकता, सिर्फ इंटीजर्स आ सकते हैं। तो इसे कहा जाता है डिस्क्रीट वेरिएबल, ओके? सो ये है हमारा पूरा बेसिक टर्म्स बायोस्टैटिस्टिक्स में इन्वॉल्व होते हैं जो। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आगे का पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।